और बांग्लादेश में बीते 5 अगस्त से चल रही हिंसा की कहानी अब 360 डिग्री घूम गई है। छात्रों के बीच कट्टरपंथी जहां अब तक देश में दंगे कर रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था, पूरे देश में लूटपाट की जा रही थी, पूरा देश अराजकता की आग में सुलग रहा था, तो वहीं अब अंडरग्राउंड हो चुके शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए और सीधा सेना पर हमला बोला गया है। सेना के जवानों के हथियार छीने गए, सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई और शेख हसीना की हर हाल में वापसी की कसम खाते हुए उनके समर्थकों का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। एक गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है। कुछ लड़के पूरी ताकत के साथ इस वैन पर वार कर रहे हैं। जानते हैं ये वैन किसकी है? बांग्लादेशी फौज की। और जो लोग बांग्लादेशी सेना की गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, ये किसी छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी नहीं है। ये तख्ता पलट वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। ये तो शेख हसीना के समर्थक हैं। इसे आप सेना के खिलाफ हसीना ब्रिगेड का पहला हिंसक पलटवार भी कह सकते हैं। हसीना के समर्थकों ने सिर्फ फौज की गाड़ी ही नहीं तोड़ी, बल्कि उसमें आग भी लगा दी। बांग्लादेश के गोपालगंज में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर आ गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे समर्थकों पर सेना ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज और फायरिंग से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों पर हमला कर दिया। सेना के जवानों ने एक घर में छिपकर अपनी जान बचाई। प्रदर्शनकारियों ने एक जवान से हथियार छीनकर उनके वाहन में आग लगा दी। अब तक जहां छात्र आंदोलन में शामिल रहे लोग और कट्टरपंथी संगठनों के सदस्य बांग्लादेश में हिंसा फैला रहे थे, अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों का कत्लेआम मचा रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, लेकिन अब पहली बार हसीना के समर्थकों ने पलटवार किया है और हमला सीधा सेना पर हुआ है। तख्ता पलट करने वाली सेना पर हसीना के समर्थक हावी हैं। लेकिन बांग्लादेश की हिंसा वाली पिक्चर में आए इस यूटर्न की भी एक कहानी है। 15 साल के शासन के बाद महज 15 मिनट के अंदर देश छोड़ने पर मजबूर हुई शेख हसीना के जाते ही देश हिंसा की आग में जलने लगा। सड़कों पर उठता धुआं हिंसा की गवाही देने लगा। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारी टूट पड़े, लूटपाट की गई, घर में जो मिला लूट लिया गया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने जिस देश को आजादी दिलाई और बांग बंधु की उपाधि पाई, उसी देश में उनकी स्टैच्यू पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घरों पर आग लगा दी गई। तो वहीं शेख हसीना के समर्थक अंडरग्राउंड हो गए। बांग्लादेश में करीब 76 पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों से पुलिस गायब हो गई। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। बीते एक हफ्ते में देश अराजकता का पर्याय बन गया। जब देश हिंसा की आग में था, शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने बीते शुक्रवार उनकी वापसी का ऐलान कर सबको चौंका दिया। Does not want to spend her life outside, so we're waiting to see how the situation plays out. Whether she returns to politics or not, she would like to go back to Bangladesh. सजीव वाजिद के इन शब्दों ने हसीना के समर्थकों में जान फूंक दी और कहानी पूरी तरह पलट गई। हसीना के समर्थकों ने सड़कों पर ऑपरेशन बदलापुर शुरू कर दिया। देश में तख्ता पलट कर देने वाली सेना के खिलाफ हसीना के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता हसीना को देश वापस लाने की कसम खा रहे हैं। ऐसे में क्या हसीना की वापसी का रास्ता खुलने वाला है? क्या बांग्लादेश की पॉलिटिकल पिक्चर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है? क्या बांग्लादेश में हसीना रिटर्न्स के साथ ही एक और तख्ता पलट होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।